जी सर जी। सर जी, इस्माइल साहब हैं, इनकी उम्र 38 साल है जी। ये पूछ रहे हैं, रात को सोए हुए जिस्म सुन्न हो जाता है हाँ। और कब्ज भी बहुत ज्यादा रहती है, उसके लिए कोई इलाज बता दें। देखिए जी, अगर आपको कब्ज रहती है, जिस्म सुन्न होना है, ये तो कमजोरी है, मस्कुलर वीकनेस है, ये तो पट्ठों की कमजोरी है, ये पक्का परफेक्ट। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ, दूध इस्तेमाल करिए, देसी घी इस्तेमाल करिए, लंबे शोरबे वाला छोटा गोश्त इस्तेमाल करिए, ये कमजोरी का इलाज। अब है कब्ज। जितनी देर तक आप कब्ज नहीं क्लियर करेंगे प्यारे भाई, कभी भी आप कोई भी इलाज कराएंगे वो कारीगर साबित नहीं होगा। अपना ईटिंग लाइफस्टाइल चेंज करें। अगर तो आपको मसलसल दायमी कब्ज है तो आपकी बड़ी आंत पे स्वेलिंग है। कब्ज होती ही तब है जब आपकी आखिरी आंत पे, बड़ी आंत पे जब स्वेलिंग हो जाती है। तो स्वेलिंग का तदारक करिए, पहले कब्ज क्लियर करिए। कब्ज के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं एलसी। इस मौसम में एलसी आपको रिकमेंड करता हूं। आप एलसी का पाउडर कर लीजिए, थोड़ा सा पहले भून लीजिए, भून के पाउडर करके सुबह दोपहर शाम एक एक चम्मच जो है पानी के साथ इस्तेमाल करें। अल्लाह आपको फायदा देगा। अलसी से फायदे क्या क्या होंगे? चेस्ट के जितने भी मामले होंगे वो ठीक हो जाएंगे। गले के जितने भी मामले हैं, बलगम के, रेशे के जितने भी मामले ठीक हो जाएंगे। अगर घुटनों में, टखनों में, गोडियां च गिट्टियां च टक टक दी आवाज आती है, दर्द रहती है, इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। एलसी से कब्ज ठीक होती है। जब कब्ज ठीक होती है तो बहुत सारी अमराज बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। सारे मामले अल्लाह ठीक कर देता है। अजीत अगर ये पूछ रहे हैं मुंह की बदबू से निजात के लिए कोई तरकीब बता दें। वाह 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 वाह, किक्कर की मसवाक। मुंह की बदबू, मसूड़े, आपके गम खराब है। गम तब खराब होते जब आपका मैदा खराब है। मैदा दुरुस्त होगा तो गम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। तो मेरा आपको एक ही मशवरा है बेटे, मसवाक करें। या खवातीन पहले दंदासा, जिसको दातन हम कहते थे, वो करती थी। आप खवातीन नहीं करती, बोला क्यों? ओए मसूड़े रंग चढ़ जाएगा, पैड़ा पैड़ा लगेगा। उसका भी एक हल है। नंबर एक तो मसवाक रिकमेंड कर रहा हूं, आप तो नीम की मसवाक करें या देसी किक्कर की करें। अगर वो नहीं अवेल है तो दंदासा ले लें, उसको थोड़े से सरसों के तेल में या ऑलिव ऑयल में भिगो लें, फिर रंग नहीं चढ़ेगा। काम अपना पूरा करेगा लेकिन आपके मसूड़ों को वो रंग नहीं चढ़ेगा। आप दंदासा या मसवाक करें बेटे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुंह की बदबू खत्म हो जाएगी। सर जी, ये इजाज साहब हैं, ये कह रहे हैं कि नजर का कोई इलाज बता दें और ये भी कंफर्म कर दें कि उससे ऐनक उतर जाएगी। 30 हाँ साल एज है इनकी। प्यारे भाई, नजर अगर आप चाहते हैं कि चश्मा उतर जाए तो उतर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। दो चीजें बता देता हूँ, अपनी मश्क जो है मेरी वो मैं बता देता हूँ। एक तो सौंफ का आपने मगज निकालना है। सौंफ का चावल भी कहते हैं, सौंफ का मगज भी कहते हैं। पुरानी खवातीन सारी इस बारे में जानती हैं। तो सौंफ का मगज निकाल के उसका पाउडर कर लीजिए। सुबह शाम हाफ टी स्पून दूध के साथ, दूध पत्ती के साथ आप एक जो है ना चम्मच, आधा चम्मच से 1 चम्मच तक जो टी स्पून है वो आप ले सकते हैं। दूसरी चीज यह है कि गर्म पानी हो, उसमें हाथ भिगोइए। हाथ भिगोने के बाद आंखें बंद करिए और ये हाथ उसके ऊपर लगाइए। ठंडे पानी के छींटे तो हमने बहुत मार लिए, पूरी जिंदगी यही सुनते आए हैं। आज मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूं कि आप अपने गर्म पानी में हाथ भिगोइए और फिर वही हाथ जो है ना अपनी आंखों पे लगाइए। इस तरह वो पानी की हीट जो है हाथों में ऑब्जर्व करके आंखों को लगाइए। चंद दिन करके ऐसा देख ले, मैं आपसे वादा करता हूं, ऑनलाइन ये कह रहा हूं कि आपका चश्मा उतर जाएगा। और अगर आपका चश्मा उतरे तो आप जरूर लाइव आके बताइएगा। नहीं उतरे 21 दिन कर लें, नहीं उतरे तो फिर भी मुझे जरूर विलामा दीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं एक्सेप्ट करूंगा अल्लाह के हुक्म से। सौंफ के चावल निकाल के पाउडर करके हाफ टी स्पून से 1 टीस्पून तक आप बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के इस्तेमाल करिए। सौंफ के चावल खाएं और हाथ नीम गर्म पानी में भिगो के तो आंखों के ऊपर ऐसे आंखें बंद करके बार बार लगाएं। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम 2-2 3-3 मिनट ये मशक कर लें। मेरे अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह फज़लिल्लाह आप बेहतरीन तंदुरुस्त हो जाएंगे और आपका चश्मा उतर जाएगा।